सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो विषय है वो है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर है मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। इसमें से इसके दो पार्ट हैं, एक है मेमोरी और दूसरा है फॉरगेटिंग। जो मेमोरी पार्ट है उसमें हम स्मृति के बारे में पढ़ेंगे और जो फॉरगेटिंग है वो अभिस्मरण के बारे में उसमें दिया गया है। तो जो मेमोरी है इसको क्या कहते हैं, ये कैसे होती है और इसका क्या कार्य है। जो हमारी लर्निंग है इसमें दोनों चीज़ों का बहुत उच्च स्थान है। मतलब मेमोरी भी बहुत इम्पोर्टेंट है और फॉरगेटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये लर्निंग के साथ इस चैप्टर को जोड़ा जाता है कि व्हाट इज़ लर्निंग, व्हाट इज़ मेमोरी एंड व्हाट इज़ फॉरगेटिंग। तो अगर बात करें हम मेमोरी की, सबसे पहले हम इसका मेमोरी वाला पार्ट ही करेंगे। तो जो मेमोरी है इसको स्मृति कहते हैं हिंदी में, और इसको हम धारणा या पुनः स्मरण भी के नाम से भी जाने जाते हैं। जैसे धारण के बारे में मैंने आपको एक लेक्चर पीछे दिया था, उसमें मैंने रिटेंशन की बात की थी। रिटेंशन जो होती है वो होती है धारण करना, और पुनर्स्मृति जो होती है वो है रिमेम्बरिंग। तो इसके अलग अलग नाम हैं, मेमोरी है, स्मृति है, रिटेंशन है या रिमेम्बरिंग है, धारण करना है या पुनः स्मरण है। इसको हम जो है वो मेमोरी का नाम देते हैं। अब ये मेमोरी है ये बनती कैसे है। जो मेमोरी का जो मेन बनना है, इसके पीछे जो मेन काम है वो है ट्रेसेस का, जिसको हम मेमोरी ट्रेस कहते हैं। अब ये मेमोरी ट्रेस क्या होते हैं, तो मेमोरी ट्रेस जो थे वो मन ने बोला था, MUNN, मन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला था कि ये मेमोरी ट्रेस हैं हमारे, ये हमारी वो सामग्री है जो हमें पुनः स्मरण में हमारी जो है वो हेल्प करती है, या पुनः स्मरण में या रिमेंबर किसी चीज़ की रिमेंबरिंग में, किसी चीज़ को याद दिलाने में हमारी जो है वो हेल्प करती है। और ये जो हेल्प करती है इसको हम मेमोरी ट्रेस कहते हैं। मेमोरी ट्रेस क्या होते हैं, देखो जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे हम सूरज की तरफ देखते हैं, और जब सूरज की तरफ देखते हैं तो हम ज़्यादा देर उसको देख नहीं पाते हैं, 1 या 2 सेकंड के लिए देखते हैं। और जैसे हम वहाँ से हाथ नज़र हटाते हैं तो हमारी जो आंखें हैं उसके अगर आप उनको बंद करो तो आपको अपनी आंखें बंद करने के बाद भी कुछ देर तक आपकी आंखों के आगे जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो दिखाई देगी। इसको हम मेमोरी ट्रेस का नाम देते हैं। ये मेमोरी ट्रेस कहाँ बनते हैं, ये माइंड में बनते हैं, हमारे दिमाग में जो है मेमोरी ट्रेस बनते हैं। और ये कैसे बनते हैं, हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो उसका कुछ हिस्सा जो है वो हमारे माइंड में रह जाता है और कुछ हिस्सा हम भूल जाते हैं। तो ये जो थोड़ा सा हिस्सा जो हमारे माइंड में रह जाता है इसको हम मेमोरी ट्रेस का नाम देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप नेगेटिव देख सकते हो, नेगेटिव में कितनी देर फ्लैश बजती है, थोड़ी देर होती है। पहले आते थे नेगेटिव जब फोटो खींची जाती थी, और उसके बाद वो जो चित्र है वो नेगेटिव में बन जाता था और उसकी धुंधली सी तस्वीर जो है वो आ जाती। तो माइंड में भी ऐसे ही होता, हम किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो वो कुछ देर तक जब हमारी नज़र से हटती है तो उसके बाद उसका जो एक छवि है, हम ट्रेस को छवि बोल सकते हैं, वो छवि जो है वो हमारे माइंड में जो है वो बन करके रह जाती है। और ये छवि जो होती है इसी को हम मेमोरी ट्रेस का नाम देते हैं। जब ये मेमोरी ट्रेस के ऊपर दोबारा से हम फिर उस चीज़ को देखते हैं तो वो मेमोरी ट्रेस जो होते हैं वो धीरे धीरे परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर हमारे पुनः स्मरण में बदल जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो मेमोरी ट्रेस जो है वो उछल करके हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं, और उस कॉन्शियस माइंड में आने के बाद वो हमें एकदम से याद आ जाते हैं। तो उसको हम क्या नाम देते हैं, मेमोरी का नाम देते हैं। आई थिंक आपको ये पता लग गया होगा कि क्या होता है। इसका जो मेन कारण है वो है मेमोरी ट्रेस का। मेमोरी ट्रेस जो होते हैं वही हमारे जो है वो स्मरण में या पुनः स्मरण में या मेमोरी बनाने में हमारी जो है वो मदद जो है वो करते हैं। डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ की डेफिनेशन है, इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। वुडवर्थ के अनुसार जो कुछ सीखा गया है, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, जो कुछ सीखा गया है उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करना ही स्मृति है। जो कुछ सीखा गया है उसका प्रत्यक्ष प्रयोग करना ही जो है वो स्मृति है। अब जो सीखा गया है, मैंने अभी बताया आपको कि जो हम सीखते हैं, जिस चीज़ को देखते हैं, वो हमारे माइंड में एक ट्रेस की तरह, मेमोरी ट्रेस की तरह जो है वो हमारे माइंड में बैठ जाती है। अब जो कुछ हमने सीखा होता है लर्निंग में वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठ जाता है, और उसको हम जब किसी चीज़ का जब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जब हम उसको याद करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे आगे आ जाता है।
होता हमारे माइंड में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ट्रेस की वजह से वो छुप जाता है। मैंने आपको 3 लेयर्स जो थी वो माइंड की बताई थी, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। तो ये जो 3 लेयर हैं यहाँ पर वो चला जाता है। अगर आप कई सालों तक किसी चीज़ को याद नहीं करेंगे तो वो सबकॉन्शियस में और उसके बाद वो अनकॉन्शियस में चला जाएगा, जहाँ से बाहर नहीं आएगा। अगर आप उसको बीच बीच में याद करते रहेंगे, मेमोरी ट्रेस आपके दिमाग में बना हुआ है, तो वो आपको याद आता रहेगा और मेमोरी ट्रेस के माध्यम से जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आपके वो माइंड में आकर के बैठ जाएगी और आप उससे अपना कार्य जो है वो कर लेंगे। तो इसको हम जो है मेमोरी ट्रेसेस का नाम देते हैं, या मेमोरी ट्रेस जो कहते हैं। और जो वुडवर्थ ने है उसको इस तरीके से जो था वो डिफाइन किया था। एक बार आप फिर सुन सकते हैं कि जो कुछ सीखा गया है, कि जो कुछ हमने पहले सीखा गया है उसका प्रत्यक्ष प्रयोग, जो कुछ सीखा है उसका प्रत्यक्ष प्रयोग जो है वही स्मृति है। प्रत्यक्ष प्रयोग जो है डायरेक्ट उसका इस्तेमाल जो हम करते हैं। जैसे आपने कोई ड्राइविंग सीखी है, मान लो अब उस ड्राइविंग को आपने कई सालों तक नहीं किया, लेकिन उसके ट्रेस जो हैं वो आपके माइंड में रहेंगे और आप उसको जो है वो कहीं ना कहीं जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको उसकी थ्योरी याद है, आपको उसका प्रैक्टिकल याद है, तो वो सीधे प्रत्यक्ष प्रयोग में आपके काम आ जाएगा। तो आप उस चीज़ को आराम से उस जिस भी वाहन को, जिस व्हीकल को आप चलाने जा रहे हो वो आप आराम से उसको चला पाएंगे। तो उसका मतलब ये है कि वो आपने उसको ट्रेस कर लिया और वो आपके माइंड में आकर के बैठ। इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2-3 चीज़ों का जो बहुत मिश्रण रहता है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था उस दिन कि एक तो किसी चीज़ का एक्विजिशन है, उस चीज़ को एक्विजिट करना, ग्रहण करना। उसको ग्रहण करने के बाद मेमोरी ट्रेस में बहुत ज़रूरी है कि उसकी रिटेंशन होनी चाहिए, धारण करना पड़ता है उस चीज़ को। वही धारण करने की जो चीज़ है वही मेमोरी ट्रेस के उसी को हम मेमोरी ट्रेस का नाम देते हैं, उसको कहते हैं धारण करना। और तीसरे आता है उसमें उसका बार बार इस्तेमाल करना, उसको बार बार इस्तेमाल करना, मतलब बार बार उसको रिपीट करना प्रैक्टिकल के माध्यम से। तभी वो जाकर के आपकी जो है वो रिमेम्बरिंग में शामिल होगा, तभी आप उसको जो है वो याद रख सकते हैं। तो ये हमारा जो है मेमोरी का चैप्टर है। इसको हम आगे फिर और अच्छे तरीके से भी करेंगे, क्लासेस लगेंगी। आपको इतना याद रखना है कि मेमोरी जो है ये हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है उसका एक मेन भाग है। मैंने आपको लर्निंग प्रोसेस था उसमें भी करवाया था कि एक मेमोरी है, एक रिटेंशन है, एक अटेंशन है, एक इवैल्यूएशन है। ये मैंने आपको करवाया था। अगर आपको याद होगा तो आप वीडियो में आप देख सकते हैं उसको दोबारा से। अगर आपके पास होगा वो वीडियो तो यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, यूट्यूब में भी वीडियोज़ मेरे पड़े हुए हैं। तो उस चीज़ को मेमोरी जो है लर्निंग का एक जो है मेन पार्ट जो है उस तरीका काम करता है। अगर मेमोरी हमारी जो है वो सही ढंग से काम नहीं करे तो हम लोग सही ढंग से याद नहीं कर सकते हैं, सही ढंग से हम लर्निंग नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारी मेमोरी पार्ट जो है वो शार्प होना चाहिए, मेमोरी सही होनी चाहिए। और मेमोरी सही होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे माइंड में मेमोरी ट्रेसेस जो हैं वो सही ढंग से वर्क करें, सही ढंग से हम उसको जो है वो ट्रेस किसी चीज़ को कर सकें। तो इसको हम जो है वो मेमोरी का नाम देते हैं। यहाँ पर मेमोरी की कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इनको आप ध्यान से देख सकते हैं। एक आइजेंक की डेफिनेशन है ये: स्मृति व्यक्ति की वे योग्यता है जिसके द्वारा वे अपने पहले की अधिगम प्रक्रियाओं के से सूचना संग्रह करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनरावलोकन या पुनरुत्पादन करता है। तो ये जो है मतलब ये हमारी एक योग्यता ही समझ लो आप कि ये जो मेमोरी है ये हमारी एक योग्यता है जिसका हम अपने आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करते हैं। अगर वो चीज़ हमारे माइंड में है, अगर हम उसको याद करते हैं, अगर वो हमारे माइंड में रहती है तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन जो है वो ब्रूनो ने दी है, ये आप देख सकते हैं कि स्मृति एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। क्यों मनोवैज्ञानिक? इसलिए क्योंकि इसका संबंध जो है वो हमारी बिहेवियर से है, इसका संबंध जो है वो हमारे माइंड से है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना का कूट संकेतन, संचयन एवं पुनरुद्धार सन्निहित होता है। इसको आप इंग्लिश में देख सकते हैं, मेमोरी इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशंस है, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि स्मृति एक मानो जिसमें सूचना एवं सूचना का कूट संकेतन होता है। जिस किसी चीज़ को हम जब एनकोड करते हैं और डिकोड करते हैं तो उसका कूट संकेतन होता है। हमारे माइंड में किसी चीज़ को परमानेंट नहीं होता, वो जो हमारे माइंड में चीज़ रहती है वो डिकोड और एनकोडिंग के माध्यम से ही जो है वो
स्टोर रहती है। बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, एक मैंने आपको वुडवर्थ की करवाई, 2 डेफिनेशंस ये हैं, एक स्टाउट की भी है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। मेमोरी इज़ एन आइडियल रिवाइवल, ये भी एक डेफिनेशन है। लेकिन 2-3 डेफिनेशन होना ज़रूरी है, ये आप याद कर सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक हम अगले इसमें करेंगे।